जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने आत्मसमर्पण को दूसरों की चिंता में खो देते हैं। हम उनकी चिंता करने में इतने खो जाते हैं, हम अपने सपनों को भूल जाते हैं, अपनी खुद की महत्वपूर्णता को अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, यह समय है कि हम इस आदत को तोड़ें और दूसरों की चिंता में खोने के बजाय अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। जब हम अपने आत्मसमर्पण को अपनी प्रगति के लिए प्रयोग करते हैं, हम अपने असीम सामर्थ्य को खोजते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों की चिंता में खोकर हम इसे अपने आत्मसमर्पण को हानि पहुंचाते हैं और अपनी स्वास्थ्य, खुशियाँ और सफलता का संकट में डालते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए, दूसरों की चिंता से हम उनकी मदद नहीं करते बल्कि हम स्वयं को भी बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसे सही तरीके से जीना चाहिए। हमें अपने सपनों की पूर्ति में मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की चिंता में अपने आत्मसमर्पण को बर्बाद नहीं करने का निर्णय करना चाहिए। जब हम दूसरों की चिंता करना छोड़ते हैं, हम खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, अपनी सच्ची महत्वपूर्णता को समझते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ते हैं। हम अपनी आत्मा को मुक्त करते हैं और खुद को एक सशक्त और सफल व्यक्ति में परिणामित करते हैं। आप सभी मानता की ऊंचाइयों की दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हैं? यह आपका समय है अपनी असीम संभावनाओं का परिचय करने का और अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दूसरों की चिंता करना हमें उनके लिए सहानुभूति रखने का अच्छा बना सकता है, परंतु जब यह चिंता हमें स्वयं की प्रगति में बाधित करती है तो इसे छोड़ना हमारे लिए बेहतर होता है। हर व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है, परंतु इसके लिए उसे अपने स्वयं की महत्वपूर्णता को समझना होगा। जब हम अपने आत्मसमर्पण को बनाए रखते हैं और दूसरों की चिंता से मुक्त होते हैं, तो हम खुद को खोजते हैं और अपने सबसे बड़े पोटेंशियल को खोलते हैं। इस प्रेरणादायक क्षण में हमें यह समझना होगा कि अगर हम दूसरों की चिंता करना छोड़ देते हैं तो हम अपने आत्मसमर्पण को बढ़ाते हैं और सच्ची सफलता की दिशा में अग्रसर होते हैं। यह हमें सबसे महत्वपूर्ण बात बताता है, हमारा सबसे बड़ा साथी हमारी खुद की उम्मीदें और सपने और मेहनत होती है। इसलिए दोस्तों, यह समय है कि हम अपने आत्मसमर्पण को महत्वपूर्णता दें और दूसरों की चिंता से मुक्त होकर अपनी असीम संभावनाओं को समर्पित रूप से परिचय करें। हम एक सशक्त, सकारात्मक और सफल जीवन की ओर बढ़ते हैं और दूसरों को भी इस सफलता के सफर में साथ लेने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस अकल्पनीय सफलता के सफर में सभी एक साथ चलें और दूसरों की चिंता करना छोड़कर अपने आत्मसमर्पण को महत्वपूर्णता को समझें। जब हम अपने मार्ग पर बढ़ते हैं, हम न केवल खुद को सशक्त करते हैं बल्कि हम आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। दूसरों की चिंता करना हमारी आत्मिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और हमें अपने उद्देश्य से दूर कर सकता है। हमें यह याद रखना होगा कि हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण दायित्व खुद के प्रति है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद हमें आत्मसमर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जब हम अपनी मेहनत और समर्पण से काम करते हैं, हम देखते हैं हमारी सफलता का कोई सीमा नहीं होती। दूसरों की चिंता करना हमें उनकी सहायता करने की भावनाओं से बचा नहीं सकता, लेकिन हमें यह याद रखना होगा, हमें खुद को भी गुजारिश करने का अधिकार है। अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाना होगा। इसलिए दोस्तों, आइए एक साथ मिलकर यह संकल्प लें, हम अपने आत्मसमर्पण को महत्वपूर्णता दें
और दूसरों की चिंता करना छोड़कर अपनी सच्ची सफलता की दिशा में अग्रसर हो। हम सभी अद्भुत हैं और हमें अपने आत्मसमर्पण के माध्यम से अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। यह सत्य है, दूसरों की मदद करना और साझा करना हमारी मानवीय जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें खोजने वाला एक संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए कि हम दूसरों की चिंता करना ना भूलें। आत्मसमर्पण की बात करते हैं, यह एक आवश्यकता है जो हमें हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकती है। हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा और समर्पण को समर्थन करना चाहिए। दूसरों की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन जब यह हमारे खुद के उत्थान को प्रभावित करने लगता है, यह एक सीमा बन जाती है। हमें यह सीखना होगा, जब हम स्वयं को मजबूत बनाते हैं, हम दूसरों को भी बेहतर से बेहतर सहायता दे सकते हैं। आत्मसमर्पण और दूसरों की मदद करने में संतुलन बनाए रखना हमें सामाजिक और आत्मिक सुधार के साथ कल्पनीय अनुभव करने में मदद करता है। हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ हर व्यक्ति अपने आत्मसमर्पण से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है, साथ ही दूसरों की चिंता में भी योगदान कर सकता है। इसलिए हर एक के साथ मिलकर एक बेहतर और समृद्धिशील समाज की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरों की चिंता करना सही है, लेकिन इसका संतुलन बनाए रखकर हमें अपने आत्मसमर्पण को भी महत्वपूर्णता देनी चाहिए। हम एक उदाहरण है और हमारे आत्मसमर्पण से ही हम एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं जो दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। यह सत्य है, जब हम अपने आत्मसमर्पण को बनाए रखते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए उपयुक्त समय निकालते हैं, हम एक समृद्धि समाज की राह पर चलने की ओर कदम बढ़ाते हैं। हम एक ऐसे समाज की दिशा में आगे बढ़ते हैं जहाँ सभी व्यक्तियों का सम्मान होता है और सभी को अपने लक्ष्यों की सफलता की दिशा में बढ़ने का अवसर मिलता है। आत्मसमर्पण की बात करते हैं, यह एक शक्तिशाली साधना है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। हमें अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम अपने अकल्पनीय प्रकार से योजना बना सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दूसरों की चिंता करना भी एक बड़ी गुणवत्ता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें अपने आत्मसमर्पण को बनाए रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं और अपने सपनों की पूर्ति में काम करते हैं, हम खुद को और भी सकारात्मक बनाते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए हम सभी मिलकर इसे सकारात्मक समाज की ओर बढ़ सकते हैं, जहाँ आत्मसमर्पण सहानुभूति के माध्यम से हम सभी एक दूसरे का साथी बन सकते हैं। हम अपनी सहायता और समर्थन के साथ एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, जिससे हमारी समृद्धि और खुशियाँ बढ़ सकती हैं। यह समय है कि हम एक नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखें और एक नई समृद्धि भरे समाज की दिशा में आगे बढ़ें। आत्मसमर्पण का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों की मदद में समर्थ नहीं हो सकते, बल्कि यह है कि हमें अपने आत्मसमर्पण को बनाए रखकर दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। हम एक समृद्धि और सामरिक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसमें सभी को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। यह समृद्धि हमें सहायक बनाती है और हम एक दूसरे की चुनौतियों में मदद करके आगे बढ़ सकते हैं। आत्मसमर्पण का अर्थ है कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में पूरी तरह समर्थ हों, कि हम दूसरों को भी उत्साहित कर सकें। जब हम सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सफल होते हैं, हम दूसरों को भी यह विश्वास दिलाते हैं कि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस यात्रा में हमें एक दूसरे का समर्थन करने का अवसर मिलता है, जिससे हम साथ मिलकर एक शक्तिशाली समाज की नींव रख सकते हैं। दूसरों की चिंता करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने लक्ष्यों की बहुत उम्मीदों से बाधित करना चाहिए, बल्कि
हमें एक दूसरे के साथ देकर मिलकर सबको सशक्त बनाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमें एक दूसरे के साथ एक सकारात्मक और समृद्धि भरा समाज बनाने का निर्णय करना चाहिए। जब हम आत्मसमर्पण से काम करते हैं, हम न केवल खुद को सशक्त करते हैं, कि हम समृद्धि और समाज के साथ भी योगदान करते हैं। आगे बढ़ने का समय आ गया है और हम सभी मिलकर एक नए और समृद्धि भरे भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस सफलता की यात्रा में हमारा समर्थन हमारी शक्ति है और आत्मसमर्पण के साथ हम एक उदाहरण है जो एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।